हेलो एवरीवन, वेलकम यू। आज 11 नवंबर 2022। देखिए निफ्टी के अंदर आज खतरनाक तेजी देखने को मिली। निफ्टी की क्लोजिंग 18,349 के आसपास, 321 पॉइंट की तेजी। निफ्टी 1.78% हम लोगों को भागता हुआ दिखाई दिया। तो सवाल ये निकल करके आता है कि अगर आज जो तेजी आई तो जाहिर सी बात है बाजार के अंदर जम करके माल उठाया गया है, बाजार के अंदर जम करके खरीदारी हुई है। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि निफ्टी 50 के अंदर वो कौन से स्टॉक्स हैं जिनके अंदर मैक्सिमम बाइंग होती हुई दिखाई दी है। मुझे लगता है यह जानना जरूरी है कि निफ्टी 50 के किन स्टॉक्स में जम करके माल उठाया गया, और यही इंफॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। मैं आप लोगों को अपनी वेबसाइट ProCapitalAcademy.com पर लेकर के आया हूं और इसी वेबसाइट के माध्यम से आप लोगों के सामने इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करने की कोशिश करने जा रहा हूं मैं। जब आप इस वेबसाइट को विजिट करिएगा तो होम पेज के ऊपर स्क्रॉल करके आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको प्रो कैपिटल स्क्रीनर का सेक्शन दिखाई देगा। आपको प्रो कैपिटल स्क्रीनर के ऊपर कर देना है क्लिक, और मैं ऐसा ही करूंगा। मैंने यहाँ पर स्क्रीनर के ऊपर कर दिया क्लिक। पेज आप लोगों के सामने ओपन होने जा रहा है। देखिए यहाँ पर कई तरह के स्क्रीनर्स हैं। यहाँ पर आपको लाइव मार्केट के स्क्रीनर्स भी दिखाई दे रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर लाइव स्क्रीनर्स, लेकिन अभी बाजार बंद हो चुका है तो हम लोग लाइव स्क्रीनर्स को नहीं देखेंगे। मैं पेज को स्क्रॉल करके नीचे आ रहा हूं और यहां पर आप लोगों के सामने अब स्विंग स्क्रीनर्स दिखाई दे रहे हैं जो कि ईओडी प्राइसेस के ऊपर काम करते हैं। ईओडी का मतलब होता है एंड ऑफ द डे, यानी कि बाजार बंद होने के बाद जब एक्सचेंजेस की तरफ से महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन पब्लिश की जाती है, उसी इंफॉर्मेशन के माध्यम से ये स्क्रीनर्स आप लोगों के सामने इंफॉर्मेशन को फिल्टर करके प्रेजेंट करते हैं। देखिए यहाँ पर आप निफ्टी 50 को स्टडी कर सकते हैं, आप निफ्टी 100 को स्टडी कर सकते हैं, आप निफ्टी 200 को स्टडी कर सकते हैं, और बाबूजी आप निफ्टी 500 को भी स्टडी कर सकते हैं। आज इस वीडियो के अंदर मेरा ध्यान जो है वो निफ्टी 50 के ऊपर है, क्योंकि आज निफ्टी के ऊपर ही मैं चर्चा करना चाहता हूं। मैं देखना चाहता हूं कि भाई जी निफ्टी 50 के अंदर वो कौन से स्टॉक्स हैं जिनके अंदर जम करके माल उठाया गया है। यहाँ पर आपको व्यू स्क्रीनर की लिंक के ऊपर क्लिक करके स्क्रीनर को ओपन कर देना है। मैंने यहाँ पर व्यू स्क्रीनर के ऊपर कर दिया क्लिक। आपके सामने पेज ओपन हो चुका है। निफ्टी 50 को स्टडी करने जा रहे हैं। आज 11 नवंबर 2022 की इन्फॉर्मेशन आप लोग सामने। बाजार बंद होने के बाद इवनिंग में 7 से 8 बजे के बीच में इन्फॉर्मेशन को अपडेट किया जाता है। आपको लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पर आकर के कर देना है क्लिक। आपको एक ड्रॉप डाउन दिखाई देगा और इस ड्रॉप डाउन के अंदर कई फिल्टर्स हैं जिनके माध्यम से आप इंडेक्स को अच्छी तरह से स्टडी कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर वॉल्यूम और डिलीवरी को स्टडी करने वाला हूँ। मैंने यहाँ पर वॉल्यूम और डिलीवरी के ऊपर कर दिया क्लिक। इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने आ चुकी है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको स्क्रीन के ऊपर बढ़िया दिखाई दे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कई बटन है। आप क्वांटिटी ट्रेडेड को स्टडी कर सकते हैं, आप डिलीवरेबल क्वांटिटी को स्टडी कर सकते हैं, आप परसेंटेज ऑफ डिलीवरी को स्टडी कर सकते हैं, और ईओडी प्राइस यानी कि आज 11 नवंबर को जो एक्सचेंज की तरफ से क्लोजिंग प्राइस पब्लिश किया गया आप उसको भी देख सकते हैं। ध्यान दिएगा, हम लोग यहाँ पर निफ्टी 50 को स्टडी कर रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डिलीवरेबल क्वांटिटी को फोकस करना चाहूंगा। मैं देखना चाहूंगा कि निफ्टी 50 के अंदर वो कौन से स्टॉक्स हैं जिनके अंदर आज सबसे ज्यादा माल उठाया गया, और उसके बाद हम परसेंटेज ऑफ डिलीवरी को भी देखेंगे। तो मैंने डिलीवरेबल क्वांटिटी के बटन के ऊपर किया क्लिक। पहली बार क्लिक किया तो सबसे कम डिलीवरी वाले स्टॉक्स आ गए। दोबारा किया क्लिक तो सबसे ज्यादा डिलीवरी वाले स्टॉक्स आ गए। यहां पर आपको नंबर 1 के ऊपर कौन सा स्टॉक दिखाई दे रहा है? HDFC बैंक। ध्यान दिएगा, 1,53,00,000 शेयर्स की डिलीवरी, और यहां पर इसके अंदर 54% की डिलीवरी होती हुई दिखाई दी है। कोल इंडिया ये नंबर 2 के ऊपर है, और आप देख सकते हैं इसके अंदर 1,27,00,000 शेयर्स की डिलीवरी हुई है। डिलीवरी की परसेंटेज लगभग 63%। आईसीआईसीआई बैंक बाबूजी ये नंबर 3 के ऊपर है। आप देख सकते हैं इसके अंदर 1,23,00,000 शेयर्स की डिलीवरी की परसेंटेज 69%। और बाबूजी नंबर 4 के ऊपर आप देख सकते हैं एक्सिस बैंक आपको दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर 1,21,00,000 शेयर्स की डिलीवरी होती हुई दिखाई दी है। डिलीवरी की परसेंटेज 62.61%। और एनटीपीसी लिमिटेड ये नंबर 5 के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें 1,15,00,000 शेयर्स की डिलीवरी होती हुई दिखाई दी है। डिलीवरी की परसेंटेज है 68%। तो अगर हम यहां पर टॉप 5 स्टॉक्स को देखें, 1 से लेकर के 5 तक के स्टॉक्स को देखें, तो आपको 3 बैंक दिखाई दे रहे हैं। आपको HDFC बैंक दिखाई दे रहा है, आपको ICICI बैंक दिखाई दे रहा है, आपको एक्सिस बैंक दिखाई दे रहा है। तो ये वो 3 दिग्गज बैंक हैं जिनके अंदर
1 करोड़ शेयर से ज्यादा का माल उठाया गया है और बाबूजी परसेंटेज ऑफ डिलीवरी भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। मैं आपको एनकरेज करूंगा कि आप परसेंटेज ऑफ डिलीवरी यहां पर जरूर देखिएगा। चलिए मैं आपके सामने टॉप 10 स्टॉक्स प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। नंबर 6 के ऊपर ओएनजीसी है और ओएनजीसी के अंदर भी 1 करोड़ से ज्यादा शेयर्स की डिलीवरी, 1 करोड़ 11 लाख शेयर्स की डिलीवरी और यहाँ पर डिलीवरी की परसेंटेज 60%। आईटीसी लिमिटेड नंबर 7 के ऊपर है, इसके अंदर लगभग 70 लाख शेयर्स की डिलीवरी की परसेंटेज लगभग 64%। पावर ग्रिड बाबूजी ये नंबर 8 के ऊपर है, डिलीवरी की क्वांटिटी 63 लाख और डिलीवरी की परसेंटेज 69%। और नंबर 9 के ऊपर टाटा मोटर्स, इसके अंदर भी जम करके माल उठाया गया, 62 लाख शेयर्स की डिलीवरी की परसेंटेज लगभग 32%। विप्रो के अंदर भी माल उठाया गया, ये नंबर 10 के ऊपर है, लगभग 57,85,000 शेयर्स की डिलीवरी की परसेंटेज लगभग 41%। तो ये टॉप 10 स्टॉक्स डिलीवरी की क्वांटिटी भी बताई, परसेंटेज ऑफ डिलीवरी भी बताई। अब मैं परसेंटेज ऑफ डिलीवरी के पैरामीटर के ऊपर स्टॉक्स को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लगाऊंगा। मैंने यहाँ पर परसेंटेज ऑफ डिलीवरी के ऊपर कर दिया क्लिक, तो सबसे कम परसेंटेज ऑफ डिलीवरी वाले स्टॉक्स ऊपर आ गए और दोबारा किया क्लिक तो सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ डिलीवरी वाले स्टॉक्स आपके सामने आ गए। नंबर 1 के ऊपर कोटक महिंद्रा बैंक है जिसके अंदर 70.56% की डिलीवरी। नंबर 2 के ऊपर पावर ग्रिड है जिसमें आप देख सकते हैं 69.35% की डिलीवरी। नंबर 3 के ऊपर आईसीआईसीआई बैंक है जिसके अंदर 69.17% की डिलीवरी। नंबर 4 के ऊपर एनटीपीसी है जिसमें लगभग 68% की डिलीवरी। नंबर 5 के ऊपर हिंदुस्तान यूनिलीवर है जिसमें 68% की डिलीवरी। नंबर 6 के ऊपर एसबीआई लाइफ है जिसमें 65% की डिलीवरी और नंबर 7 के ऊपर आईटीसी लिमिटेड है जिसमें लगभग 64% की डिलीवरी। नंबर 8 के ऊपर डिवीज लेबोरेटरीज है जिसके अंदर 64% की डिलीवरी। नंबर 9 के ऊपर है कोल इंडिया जिसके अंदर 63.44% की डिलीवरी और नंबर 10 के ऊपर एक्सिस बैंक है जिसके अंदर 62.61% की डिलीवरी है। तो यहाँ पर मैंने आप लोग सामने टॉप 10 स्टॉक्स प्रेजेंट किए डिलीवरी की क्वांटिटी के पैरामीटर पर और परसेंटेज ऑफ डिलीवरी के पैरामीटर के ऊपर। मुझे लगता है ये इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं आपको फोकस करने में मदद करेगी कि माल कहां उठाया जा रहा है। बात करूंगा यहीं पर, मैंने वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए और अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करा दी। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।